देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा था उसमें सारे के सारे में हम लोग को कुछ ना कुछ बोल दिया जा रहा था। साइन थीटा था 3/4, या फिर आप लोग को बोल दिया जा रहा था कि टेन थीटा है 5/8, ऐसा कुछ बता दिया जा रहा था। जैसे देखो ये वाला देखो, साइन थीटा आपको बता दिया गया था, लेकिन इसमें क्या आपको कॉट का वैल्यू बता दिया गया है कि कॉट का वैल्यू कितना है। इवन आपको एक स्टेट में एक इक्वेशन बता दिया गया है, आपको इवन पता भी नहीं है कि कॉट ए का वैल्यू कितना है। तो इसीलिए हम लोग को पहले कॉट, इस इक्वेशन से कॉट ए का वैल्यू को पहले निकाल लेना है कि कॉट ए कितना है। कुछ नहीं है, ये जो मल्टीप्लाई है 15 कॉट ए, इसका मतलब क्या है कि 15 मल्टीप्लाई है कॉट ए के साथ इक्वल्स टू 8 है। अब ये 15 को अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो ही हो जाएगा, कॉट ए का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो अगर ये इक्वल्स टू के उधर साइन में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। अभी आपको पता चल गया कि कॉट ए का वैल्यू कितना है। ओके, अभी हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, और मैंने इसको एंगल ए रख लिया, इसी को थीटा रख लिया। कॉट का मतलब क्या होता है, मैंने और दूसरा नाम भी दे दिया, ये बी है, ये वाला ही 90 डिग्री है एंगल है, और ये वाला सी है। तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है बी बाई पी। ये tan का जस्ट उल्टा होता है। कॉट फंक्शन का मतलब होता है बी बाई पी। देखो यहाँ पर मैंने कुछ थीटा नहीं दिया, बस ये समझाने के लिए बताया कि कॉट एक फंक्शन है जिसका मतलब होता है बी बाई पी। तो यहाँ पर आपको तो बी बाई पी गिवन है 8/15 है, दैट मीन्स आपका बी कितना है 8 है और पी कितना है 15 है। तो बी मतलब हो गया ये, थीटा अगर ये है तो बेस तो यही होगा, तो ये 8 है, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये अब ये साइड, तो ये हो गया 15। तो देखो आपको दो पता चल गया, बी पता चल गया, पी पता चल गया। इन दोनों को हेल्प लेकर हम लोग एज भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखना पड़ता है हमेशा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आपको एच निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके लिखता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते जाता हूँ, एच निकालना है, दैट मीन्स रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर पी मतलब कितना हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस बी कितना हो गया, देखो 8 था, दैट मीन 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आएगा 225, 8 का स्क्वायर आएगा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 of 9, 8 and 2, रूट अंडर 289, आई होपफुल 17 होगा। यस, रूट अंडर 289 होता है 17। ये 289 कैसे आ गया, इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आता कि रूट अंडर 17 इंटू 17, तो दो 17 का पेयर बना के पावरफुल होकर वो निकल गया बाहर, रूट के बाहर निकल गया, दैट इज 17 हो गया। तो आपको देखो एच का वैल्यू पता चल गया। आपका एच का वैल्यू कितना है, आपका एच का वैल्यू हो गया 17, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 हो गया। अभी हम मुझे निकालने बोल रहा है साइन ए कितना है। तो देखो अभी मुझे निकालने बोल रहा है साइन ए कितना है, अब मुझे निकालने बोला है साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, देखो एंगल तो वही है, थीटा वही रह गया है, तो यही फिगर से ड्राइंग कर, यही फिगर से हम लोग साइन फंक्शन निकालेंगे। और साइन फंक्शन का मतलब होता है पी बाई एच। तो मेरा पी कितना है, पी एक्चुअली बी सी है, और एच क्या है ए सी है। पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ये बी सी जो आर्म था, और एच मतलब हाइपोटेन्यूस जो कि ए सी है। तो देखो यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना गिवन है, बी सी जो कि मेरा परपेंडिकुलर है वो है 15 डिवाइडेड बाई ए सी जो कि मेरा हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 17। तो देखो मेरा साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। सेक ए, इसको निकालना बोला है। फंक्शन देखो एंगल थीटा सेम वही है, तो यही फिगर से हम लोग सारे मैथ निकालेंगे। सेक निकालने बोला है। सेक फंक्शन क्या होता है, सेक का मतलब होता है एच बाई बी, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूस है कितना है, हाइपोटेन्यूस है ए सी, बेस कितना है ए बी,
AC का वैल्यू कितना है, देखो AC का वैल्यू कितना था 17, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे 17, एंड AB कितना है, AB है 8, तो हम लोग ने साइन ए और सेक ए दोनों निकाल लिया।